हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की स्टोरी का नाम है, और स्टोरी से पहले आपके लिए एक न्यूज़ भी है। तो स्टोरी का टाइटल पढ़ लेते हैं एक बार। तो स्टोरी है द एलिफेंट एंड द पैरेट। एक हाथी और एक तोता यानी कि पैरेट। तो यहाँ पे तोता तो नहीं, तोती के लिए यहाँ पे हमने पैरेट यूज किया है, तो स्टोरी में आपको पता चलेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम स्टोरीज रीड कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो न्यूज़ आपके लिए ये है कि हर मंडे को और थर्सडे को तो मेरी 2 वीडियोस आया करेंगी, हफ्ते में 2 वीडियोस ओनली मंडे एंड थर्सडे। तो आप अपने आप शाम को 5 बजे, चाहे आपके पास नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप अपने आप आकर यहाँ पर वीडियो वॉच कर सकते हैं। बिकॉज यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है सभी बच्चों को। उन्होंने नोटिफिकेशन ऑन भी किया है, फिर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं जाती। तो आप अपने आप मंडे और थर्सडे को आकर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हफ्ते में ओनली 2 वीडियोस। और साथ में जो मेरा 1 ईयर कोर्स है मेरे ऐप के अंदर बिकम इंग्लिश चैंपियन में, तो उसमें लाइव क्लासेस भी अभी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करें। 1 ईयर कोर्स के अंदर ही लाइव क्लासेस चलेंगी, जहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और बाकी रिवाइज मैं आपको वहां पे कराऊंगा, बाकी आप वीडियो से तो सीखेंगे ही। तो पूरा कोर्स है, आप इसका फायदा उठाएं, जितना जल्दी हो सके इंग्लिश को शुरू करें। तो ऐप का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिए। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो चलिए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है द एलिफेंट एंड द पैरेट। अब मैंने यहाँ पे बोला द एलिफेंट और यहाँ पे बोला द पैरेट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब वॉवल साउंड हो तो हम दी प्रोनाउंस करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम द प्रोनाउंस करते हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वन डे, एक दिन, अ वाइल्ड एलिफेंट, एक जंगली हाथी। एलिफेंट है एक नाउन, तो कैसा आती है? वाइल्ड मतलब जंगली, तो ये नाउन है। तो ये एडजेक्टिव है। तो नाउन एडजेक्टिव साथ आ जाए तो आर्टिकल लिखना पड़ता है। तो एक जंगली हाथी, स्नैप्ड मतलब उसने तोड़ दिया, द ब्रांच शाखा को, पेड़ की शाखा होती है, उस ब्रांच को तोड़ दिया। किसकी? ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की। मैंने आपको बताया था जहां भी ऑफ आ जाए तो उसको आप उल्टा पढ़ सकते हैं हिंदी में, जैसे एक पेड़ की शाखा। तो एक दिन एक जंगली हाथी ने एक पेड़ की शाखा को तोड़ दिया। एंड और थॉटलेसली मतलब बिना सोचे समझे, डिस्ट्रॉयड तबाह कर दिया, अ पैरेट्स नेस्ट, एक तोते के घोंसले को। तो यहाँ पे पैरेट हमने वैसे तोती के लिए यूज किया है, तो चलो वही लगा लेते हैं। तो एक तोती के घोंसले को तबाह कर दिया। दैट कंटेन्ड द एग्स, जिसमें अंडे रखे हुए थे। तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दैट कंटेन्ड मतलब जो जिसके अंदर थे, क्या थे? एग्स, राइट। तो ये सब्जेक्ट, स्नैप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिस्ट्रॉयड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये है अपोस्ट्रोफ एस का यूज, जो कि मैं आपको वीडियो नंबर 4 और आई थिंक 5 में सिखा चुका हूं। तो अब क्या हुआ? और जो भी मैं आपको ये स्टोरी पढ़ के दिखा रहा हूं, तो आप इसको इमेजिन करते जाएं, मन में तस्वीर लेके आए कि एक दिन एक जंगली हाथी था, उसने पेड़ की एक शाखा को तोड़ दिया और बिना सोचे समझे पैरेट के नेस्ट को, घोंसले को उसने तबाह कर दिया, जो कि जिसमें अंडे रखे हुए थे। अब क्या हुआ? वुड पैकर आप जानते हैं, कट फोड़वा शायद उसको बोलते हैं हिंदी में। आपने एक वुडी वुड पैकर शो भी देखा होगा, कार्टून्स पे आता था। तो मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको, आपको समझ में आएगा। तो स्क्रीन पे देख लीजिए, इसको वुड पैकर बोलते हैं। तो एक वुड पैकर ने हर्ड, सुना। क्या सुना? द पैरेट, एक तोते को, क्राइंग, रोते हुए। तो ये हमारा वही लेसन आ गया, सॉ, कॉट, फाइंड, फाउंड और हर्ड वाला, राइट। हर्ड, समवन और आईएनजी फॉर्म। तो वुड पैकर ने एक तोते को रोते हुए सुना, एंड और आस्क्ड हर, और उससे पूछा। अब यहाँ पे हर आ रहा है, इसका मतलब ये जो पैरेट है ये तोती है। तो इससे पूछा व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जो पूछा और उससे भी पहले एक इवेंट घटा। तो 2 पास्ट के इवेंट जब हम बताते हैं, तो हम जो पहले इवेंट हुआ उसमें हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो बहुत बार बता चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट, आप कोर्स में सीख लीजिएगा। तो अब क्या हुआ? उसने पूछ लिया भी क्या हुआ ऐसा।
तो शी टोल्ड हिम, तो उस पैरेट ने उसको बताया एवरीथिंग, सब कुछ। द वुड पैकर सेड, अब वुड पैकर ने कहा, अब क्या कहा, लेट अस कंसल्ट द फ्लाई, कि चलो जाकर मक्खी से कंसल्ट करते हैं, परामर्श करते हैं। तो ये फ्लाई आप जानते हैं मक्खी, तो उससे हम परामर्श करते हैं। कंसल्ट मतलब क्या होता है, परामर्श करना। दे वेंट, वे गए, मतलब वुड पैकर और पैरेट गए टू द फ्लाई, फ्लाई के पास। अब यहाँ पे टू का यूज हुआ है, जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो उस पर्सन से पहले या उस जिसके पास भी जा रहे हैं उससे पहले टू का यूज करते हैं। तो वे दोनों उसके पास गए, एंड और टोल्ड हिम, और उसको बताया, अबाउट द पैरेट्स प्लाइट, पैरेट की दुर्दशा को। प्लाइट का मतलब क्या होता है, दुर्दशा, मतलब बुरी सिचुएशन। तो पैरेट्स प्लाइट, प्लाइट इज दुर्दशा, याद कर लीजिए। और कंसल्ट बता ही दिया मैंने आपको, परामर्श करना। और डिस्ट्रॉयड भी मैंने आपको बता दिया, तबाह करना। स्नैप मतलब भी तोड़ देना, ब्रांच मतलब शाखा, वाइल्ड मतलब जंगली, थॉटलेसली मतलब बिना सोचे समझे, और कंटेन्ड मतलब किसी चीज में कुछ होना, हैपन मतलब घटित होना। तो अब क्या हुआ, तो वो गए और उसके बाद पैरेट की उन्होंने दुर्दशा थी वो बता दिया। नाउ द फ्लाई सजेस्टेड, अब फ्लाई ने सजेस्ट किया, मतलब सलाह दी, टेकिंग द फ्रॉग्स हेल्प, कि वो फ्रॉग की मदद लें। ठीक है, तो फ्रॉग्स हेल्प, ये अपोस्ट्रोफ एस, अगेन यहाँ भी अपोस्ट्रोफ एस था यहाँ भी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई मेंढक की हेल्प लो। द पैरेट, द वुड पैकर एंड द फ्लाई, अब ये तीनों वेंट गए टू द फ्रॉग, फ्रॉग के पास गए तीनों, फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। अब क्या हुआ, द फ्रॉग सेड, अब फ्रॉग ने कहा, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो एग्जैक्ट फ्रॉग के कहे हुए वर्ड, व्हाट इज एन एलिफेंट, एक हाथी क्या है, बिफोर अ यूनाइटेड क्राउड, एक इकट्ठी हुई भीड़ के सामने। तो कह रहे हैं हाथी है क्या, एक इकट्ठी हुई भीड़ के सामने। क्राउड मतलब भीड़, यूनाइटेड मतलब एकत्रित हुई, मतलब इकट्ठी हुई। क्राउड नाउन है, तो यूनाइटेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और अ एक आर्टिकल। तो व्हाट इज एन एलिफेंट बिफोर मतलब के सामने, यहाँ पे बिफोर मतलब पहले नहीं है, बिफोर के कई यूज बनते हैं अलग अलग। तो हाथी क्या है, एक यूनाइटेड क्राउड के सामने। डू करो एज, जैसा आई टेल यू, मैं कहता हूं, तो वैसा करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूं। द फ्लाई विल गो, मक्खी जाएगी, टू द एलिफेंट, हाथी के पास, एट नून, नून में मतलब दोपहर में, एंड और हम अ स्वीट ट्यून, और एक मीठी सी धुन, ट्यून मतलब धुन और स्वीट मतलब मीठी, और हम मतलब गुनगुनाना, जैसे हम बाथरूम सिंगर बन जाते हैं कई बार और गुनगुनाते हैं कुछ, उसको हम बोलते हैं। तो वो हाथी के पास जाएगी नून में और गुनगुनाएगी एक मीठी सी धुन, इन हिज ईयर्स, उसके कानों में। इसके बाद when he closes his eyes, जब वो अपनी आंखें बंद कर लेगा, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बंद कर लेगा, तो हम बोलते हैं he will close his eyes, लेकिन यहाँ पे will नहीं लगा हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, फ्यूचर कॉम्बिनेशन। देख लीजिएगा कोर्स में वीडियो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉम्बिनेशन तीनों वीडियोस इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और आई थिंक वीडियो नंबर है 100 के आसपास होगा, या 70 80 90 के आसपास। तो वर्कबुक पार्ट 2 में है लेसन वो। तो जब हाथी आंखें बंद कर लेगा, टू एंजॉय द ट्यून, उस ट्यून को एंजॉय करने के लिए, द वुड पैकर विल पोक हिज आईज, जो वुड पैकर है वो उसकी आंखों को फोड़ देगा। ही विल बिकम ब्लाइंड, वो अंधा हो जाएगा, एंड थर्स्टी, और प्यासा भी, एंड और विल लुक फॉर वाटर, और पानी को ढूंढेगा। लुक फॉर मतलब ढूंढना, तो कह रहे हैं कि वो अंधा हो जाएगा, प्यासा हो जाएगा, और वो फिर पानी ढूंढेगा। आई विल गो टू द क्विक सैंड, और मैं क्विक सैंड के पास जाऊंगा, वो फ्रॉग कह रहा है। तो क्विक सैंड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, एक बालू रेत होती है, एक मिट्टी सी होती है जो जिसमें आप पानी भर देते हैं, दलदल टाइप बन जाती है, उसको बोलते हैं क्विक सैंड। तो कह रहा है कि मैं उसके पास जाऊंगा, एंड क्रॉक देयर, और वहां पे अपनी आवाज निकालूंगा, क्योंकि टर्राना बोलते हैं, मेंढक टर्राते हैं, क्रॉक करूंगा, जैसे कुत्ते बार्क करते हैं ऐसे ही
जो मेंढक है वो क्रॉक करते हैं, तो मैं क्रॉक करूंगा, वो कह रहा है फॉलोइंग द साउंड ऑफ माई क्रॉकिंग, कह रहे मेरे टर्राने की आवाज का पीछा करते हुए द एलिफेंट विल थिंक, हाथी सोचेगा दैट की देर इज वाटर, कि वहां पे पानी है, क्योंकि जहाँ पे मेंढक टर्राते हैं वहां पे पानी होता है, तो हाथी को भी यही लगेगा। और फिर क्या करेगा वो, हैड मतलब जाएगा, हेडिंग, हेडिंग मतलब क्या होता है, किसी और रवाना हो जाना, तो हेड मतलब अब ये विल है, विल थिंक, ऐसे ही विल हैड, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने कोमा लगा के कॉमन निकाल के सीधा सीधा यहाँ पे हैड लिख दिया, राइट, एक कोमा लगा दिया। तो हाथी जाएगा और हैड फॉर, वो रवाना हो जाएगा कहाँ पे, क्विक सैंड की तरफ, उसी दलदल की तरफ, एंड और गेट ट्रैप्ड, और फंस जाएगा, एंड डाई और मर जाएगा, मतलब वो फंस कर मर जाएगा। तो ये बना दिया उन्होंने प्लान, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब क्या हुआ, दी फोर मतलब वो चारों, कौन कौन, पहला पैरेट, वुडपैकर, फ्लाई और फ्रॉग, तो वे चारों, उन चारों ने कैरिड आउट, पालन किया, द फ्रॉग्स प्लान, फ्रॉग के प्लान का। तो फ्रॉग का तो प्लान था, उसने तो खुद को, उसने भी फॉलो करना था, तो कैरी आउट, कैरी आउट मतलब होता है पालन करना, तो उन्होंने पालन किया उसका। एंड और द थॉटलेस एलिफेंट वॉज किल्ड, और वो जो थॉटलेस एलिफेंट था वो मारा गया। थॉटलेस क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, थॉटलेस मतलब जो विचार ही ना करे, बिल्कुल, जो जिसको आप सिंपल भाषा में बुझ बोल देते हो, एकदम बंद दिमाग का है, तो थॉटलेस, सोचता ही नहीं, विचार ही नहीं करता, तो वो हाथी मारा गया। सो द मॉरल, मॉरल क्या निकलता है इसका, मेंटल स्ट्रेंथ मतलब दिमाग की शक्ति जो है, ओवरवेज वो कहीं ज्यादा होती है फिजिकल स्ट्रेंथ से। ओवरवे मतलब हावी हो जाना, जब हम कोई चीज मापते हैं, जैसे तकड़ी होती है, ये जो तकड़ी हम तोलते हैं, जैसे हाथ किसी ने यहाँ से पकड़ लिया इसको और हम तोलते हैं, इस पे कोई ना कोई सामान रख के, तो एक नीचे चली जाती है, एक ऊपर चली जाती है, जो हैवी होती है नीचे चली जाती है, उसी को तोलने को बोलते हैं ओवरवे करना, राइट। तो मेंटल स्ट्रेंथ ओवरवे करती है, ज्यादा है फिजिकल स्ट्रेंथ से। तो ये थी आज की एक छोटी सी स्टोरी। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करें, लाइव क्लासेस होपफुली स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ में मंडे एंड थर्सडे 5 बजे आप चेक कर सकते हैं मेरा इस यूट्यूब चैनल को, बिकम इंग्लिश चैंपियन को, चाहे आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरी बुक बाय करनी है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका मॉरल और आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इस स्टोरी का मॉरल, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।